श्री राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सिंह खिजूरी मंगलवार को उदयपुर पहुंचे। इस दौरान संभाग अध्यक्ष डॉक्टर परमवीर सिंह दुलावत, जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह जाला, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह, जिला प्रभारी फतेह सिंह सहित करनी सेना पदाधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। खिजूरी ने मेवाड़ के आराध्य भगवान श्री एकलिंग नाथ के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और संगठन के नेताओं के साथ आगामी चुनाव में करनी सेना की भागीदारी को लेकर महत्वपूर्ण रणनीति पर चर्चा की। EWS आरक्षण पर बड़ा बयान। मेवाड़ जगत से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष खिजूरी ने कहा कि वसुंधरा सरकार के समय 10% EWS आरक्षण दिया गया था। अब करनी सेना चाहती है कि इसे बढ़ाकर 14% किया जाए। साथ ही यह आरक्षण केवल शिक्षा और नौकरियों तक सीमित न रहकर पंचायत, नगर निगम और जिला परिषद चुनाव में भी लागू होना चाहिए, जिससे समाज की राजनीतिक भागीदारी मजबूत हो और युवाओं का भविष्य उज्जवल बने। उन्होंने केंद्र सरकार की EWS गाइडलाइन पर सवाल उठाते हुए कहा कि राजस्थान सरकार ने इसे सरल किया है, लेकिन केंद्र की शर्तें इतनी कठोर है कि पात्र लोग भी इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। करनी सेना इस मुद्दे को केंद्र स्तर पर उठाएगी। इतिहास पर चेतावनी। खिजूरी ने NCERT की किताबों में मराठाओं से जुड़ी सामग्री पर आपत्ति जताई। उनका कहना था, राजस्थान में मराठाओं का कभी साम्राज्य नहीं रहा, वे केवल लुटेरे थे जिन्होंने मंदिर तक के गहने लूटे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किताबों से ऐसे भ्रामक अंश नहीं हटाए गए तो करनी सेना सड़कों पर आंदोलन करेगी। खिजूरी ने स्पष्ट कहा कि मेवाड़ की माटी और शौर्य बलिदान की प्रतीक है। यदि इतिहास के साथ छेड़छाड़ जारी रही तो करनी सेना पूरे राजस्थान में जोरदार विरोध करेगी। तो लोकतंत्र की 34 का श्री राजपूत करनी सेना पे हमेशा से आशीर्वाद रहा है। आप लोगों का साथ हमेशा बना रहे, इसमें आशा में रखूंगा। आज नैनवा से ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है। 2003 में जब वसुंधरा सरकार थी तो उन्होंने एक बिल पास करके केंद्र सरकार को भेजा था कि स्वर्ण को 14% आरक्षण दिया जाए। उसके रूप में 16-17 में हमें 10% EWS आरक्षण के रूप में मिला। हम केंद्र सरकार से, राजस्थान सरकार से दोनों से चाहेंगे कि इससे 14% उस जो वसुंधरा गवर्नमेंट से भेजा गया उसी तर्ज पर 14% करें। दूसरा, 14% जो आरक्षण EWS है इसको पंचायती चुनाव में, नगर निगम चुनाव में, जिला परिषद चुनाव में लागू करें, जिससे हमारे समाज के राजनीति में भविष्य थोड़ा उज्ज्वल हो, वो आगे बढ़े और अपनी भूमिका है जो सालों से रही है उसको दोबारा वो बता सके देश हित से। तीसरा, केंद्र में भी EWS को जिस प्रकार से राजस्थान में शैलीकरण किया गया है उसी प्रकार से केंद्र में भी शैलीकरण करें। केंद्र की जो गाइडलाइन है वो इतनी हार्ड है कि उसको पूरे करना बहुत मुश्किल है। चौथा, जो अभी मराठा साम्राज्य को लेकर के पूरे देश के अंदर मराठाओं का साम्राज्य था, राजस्थान में भी मराठाओं का साम्राज्य था, क्योंकि राजस्थान की किसी भी स्टेट में मराठाओं का कोई लेना देना था। राजस्थान के लिए मराठा लुटेरे थे, चोर थे, वो यहाँ तक कि जितने भी मंदिर के गहने थे वो भी चुरा के ले गए, कंडे तक चुरा के ले गए। उनकी भूमिका यहाँ पर कभी साम्राज्य की रही नहीं है। NCERT की किताब के अंदर जिस प्रकार से सरकार ने इतिहास को धुंधला किया है उसके खिलाफ पूरा राजस्थान, ये पूरी माटी मेवाड़ की, ये दोनों स्वाभिमान के लिए लड़ी है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। अगर सरकार ने उन चीजों को नहीं हटाया तो निश्चित मानिए हम विरोध करें। जिस तरह से महापुरुषों का अपमान को हमेशा देखा जाता है, हमेशा महापुरुषों का अपमान करता है, उनको क्या कहना चाहिए? अब बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने उनको समझा दिया, लेकिन अब हमारा समझाने का तरीका हमने चेंज कर दिया। अभी रामजीलाल सुमन को समझाया, मौर्य को समझाया, अब शायद दोबारा ऐसी हिम्मत कोई राजनीतिक नेता करेगा नहीं, करेगा तो उसको बहुत अच्छी तरह से समझाना बहुत में आता है। करनी सेना शायद बदनाम है, लेकिन कहीं न कहीं वो अपने वसूलों के साथ एक रखती थी, जो सिद्धांत उसके साथ चलती है, और कहीं न कहीं हम बिल्कुल जवाब देंगे, पुरजोर जवाब देंगे। हमने लोकतांत्रिक तरीके से अच्छा जवाब दिया है।
फिर भी वो अपनी बातों पे आते रहे, आए दिन समाज को ऐतिहासिक महापुरुषों को गालियां देते रहे। अब उन्हें समझाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया, उन्होंने समझा चुका है, आगे भी इसी प्रकार से समझाएंगे। राजस्थान में आगामी समय में पंचायती राज चुनाव भी है, विधायक चुनाव भी है, क्या मांग करते हैं टीपी के बोर्ड वगैरह? तो सरकार से सीधी मांगे 14% PWS आरक्षण, और इस PWS को पंचायती चुनाव नगर निगम चुनाव में लागू करें। जब लोकसभा विधानसभा चुनाव होगा तब उस समय भी टीपी की मांग लेके जो होती है, लेकिन कई जगहों पर किया गया था। देखिए, एक कारण तो होती था कि हमें भूल गए, क्योंकि हम बीजेपी को बनाने वाले 95% राजपूत भारतीय जनता पार्टी को शुरू हक और अधिकार हमारा बनता है, इनसे मांगते हैं, आज कड़ी से कड़ी जुड़ने की। और जब इन्होंने हमारे माँ बहनों के ऊपर टिप्पणी की, हमने बहुत समझाया, नहीं माने तो 400 का रद्द 240 पर लगे हुए। ये हमारी ताकत है, इस ताकत को सरकार को भूलना नहीं चाहिए। अगर भूलेगी तो पछताएगी। आने वाले चुनाव में अगर PWS आरक्षण को लागू नहीं किया पंचायती चुनाव में, चुनाव में, तो निश्चित है उन्हें भुगतना पड़ेगा। राजस्थान में 2 साल से बड़े बीजेपी की सरकार है, कैसे देखते हैं आप बीजेपी की सरकार के कामों को? और कोई विशेष नहीं, हमारे समाज के बारे में कतई बीजेपी नहीं सोच रही है, और जब तक बीजेपी हमारे समाज के बारे में जो इसको बढ़ाने वाला है, वोट बैंक जो है नीम के पत्थर की तरह रहा है, उसके बारे में कोई भी भारतीय जनता पार्टी सोचती नहीं। अब ये राजपूत भारतीय जनता पार्टी में सोचेगा क्या करना है, भारतीय जनता पार्टी को कहाँ ले जाना है या नहीं ले जाना, ये अब तय करेगा आने वाले समय में, अक्टूबर में। अब क्या आपके आगे का क्या स्टैंड रहने वाला है? क्या रहेगा? आज शुरुआत है, आज जी के दर्शन किए हैं, पूरे रास्ता पर भ्रमण करेंगे, सब मेरे भाइयों का मेरे कार्यकर्ता सबका मन कटोलेंगे, आगे भी रणनीति बनाएंगे और एक बड़ा कार्यक्रम जयपुर की धरती पर करने इसी चीज